का घाट। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? अरे भगवान का भजन करो तो सही, ऐसा कौन है जिसको गति ना मिली हो? गति माने मुक्ति। गणिका अजामिल व्याध गीत गजादि खल तारे घना, पाई न कही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। हे मेरे सठ मन, भगवान का भजन करने के बाद किसको गति नहीं मिल गई? अरे जिसने भजन किया, कुटलाई को छोड़ करके, कपट को छोड़ करके, महाराज ताही भजी तज मन कुटलाई। बस मन से कपट छोड़ दो महाराज। हम लोग कहाँ फेल हो जाते हैं पता आपको? हम लोग फेल कहाँ हो जाते हैं? जब हम लोग कपट करने लगते हैं महाराज। कपट किसको कहते हैं? बहुत सीधी सरल भाषा में समझाऊं कि कपट उसको कहते हैं कि भीतर कुछ और बाहर कुछ और। इसका नाम है कपट। इसका नाम है कपट। ताही भजिए मन तज कुटलाई, और राम भजे गति के ही नहीं पाई। ऐसा कौन है जिसने राम जी का भजन किया हो, गति ना मिली हो महाराज? और कथा प्रारंभ होती है कर्म कांड के घाट से। कर्म कांड के घाट से कथा प्रारंभ होती है। और ये कथा कहाँ हो रही है? प्रयागराज में। प्रयागराज जो तीर्थों का राजा है। हमारे यहाँ जितने भी तीर्थ हैं, 84 तीर्थ, 68 तीर्थ माने गए, कहीं कहीं 84 तीर्थ माने गए। कुल जितने भी तीर्थ हैं, इन तीर्थों का राजा कौन है? इन तीर्थों का राजा है प्रयाग। और आपको ये तो जानकारी होगी, तीर्थों के गुरुजी कौन है? तो भाई तीर्थों का राजा तो प्रयागराज है, पर तीर्थों के गुरुजी कौन है? बोले तीर्थों के गुरुदेव हैं पुष्कर राज ब्रह्मा जी महाराज। पुष्कर जी, पुष्कर जी को तीर्थ गुरु माना गया, ब्रह्म सरोवर को गुरु माना गया महाराज। उस ब्रह्म सरोवर की बड़ी महिमा है महाराज। उस ब्रह्म सरोवर की बड़ी महिमा है। करुणा निधान। तो उस तीर्थराज प्रयाग में, तीर्थराज प्रयाग में नारायण, प्रतिवर्ष एक मेला लगता है जिसको कहते हैं माघ मेला। प्रतिवर्ष एक मेला लगता है जिसको माघ मेला कहते हैं। सारे साधु संत महात्मा वहां आते हैं। और उसी प्रयाग में एक संत रहते हैं जिनका नाम है भरद्वाज जी। अब जरा इनके बारे में और सुन लीजिए भाई, ये संत कैसे हैं? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा। जिनका राम जी के चरणों में बड़ा अनुराग है। और तपस्या देखो, तापस समदम दया निधाना, बड़े तपस्वी हैं। तापस समदम, बड़े ही समभाव में रहने वाले, इंद्रियों का निग्रह कर रखा है। और सबसे बड़ी बात क्या है? दया निधाना। भैया साधु संतों पर तो दया ही सूट करती है महाराज, बोलो। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? एक बात मेरी ध्यान दे के सुनना। आप चाहे कितने पैसे वाले हैं, ये मायने नहीं रखता महाराज। आप कितनी महंगी गाड़ी में चलते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपका कितना बढ़िया मकान बना है, कितनी बढ़िया कोठी में आप रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है महाराज। क्या फर्क पड़ता है कि आप उदार कितने हैं और दयावान कितने हैं महाराज। हम दूसरे के दुख को देख करके कितने दुखी होते हैं। क्योंकि भागवत जी का सिद्धांत क्या है? भागवत जी क्या कह रही हैं? बोले भागवत जी कह रही हैं, दयाया सर्वभूतेषु। बोले सब जीवों के प्रति दया का भाव रखो।
जैसे अपने को पीड़ा होती है वैसे उनको भी होती है। जैसे अपने बच्चे हैं वैसे उन जानवरों के भी बच्चे हैं महाराज। जैसे आपके अंदर मातृत्व है, जैसे आपको पता है कि माँ होना क्या होता है, अरे उस जानवर को भी एहसास होता है कि माँ क्या होती है महाराज, उसको भी एहसास हो गया महाराज। अब अभी देखो ना, आप बछड़े को आगे आगे लेकर के चलो तो गैया को पकड़ना पड़ेगा क्या? बोलो, अगर आप उसके बछड़े को आगे आगे लेकर के चलोगे तो गाय स्वतः ही आपके पीछे पीछे स्वतः आ जाएगी महाराज। तो सब जीवों के प्रति दया का भाव है और संतों की ये विशेषता होती है महाराज। महात्मा की ये विशेषता होती है, महात्मा करुणा से भरे हुए होते हैं, दया से भरे हुए होते हैं महाराज। महात्माओं की विशेषता होती है महाराज। तो ये भरद्वाज जी कैसे हैं? तापस समदम दया निधाना, परमार्थ पथ परम सुजाना। जो परमार्थ पथ के परम सुजान है, ऐसे भरद्वाज ऋषि कहाँ रहते हैं? बोले ऐसे भरद्वाज जी रहते हैं महाराज प्रयाग में रहते हैं। तो देखो एक बात कहें आपसे, हमारे अंदर कोई भरद्वाज जी जैसे गुण तो नहीं आ सकते, पर लेकिन प्रयास करें कुछ तो आए, कुछ तो गुण हमारे अंदर आए। हमारे अंदर जीवों के प्रति दया का भाव होना चाहिए। सब जीवों के प्रति दया का भाव रखो, इससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं महाराज। एक बात कहूं आपसे, आप लोग अमीर बनना चाहते हो क्या? पैसा वाला बनना चाहते हो? बनना तो सब चाहे, लेकिन महाराज बोले को नहीं। अब देखो पैसा बड़ा होना चाहे महाराज, कि थोड़ा पैसा भेड़ा हो जाए। पैसा तो सब कोई चाहता है महाराज। आपको सच्ची बात बता रहे हैं, अगर आप पैसे वाले होना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, तो एक काम करो, भगवान ने जो दिया है उससे दीनहीनों की सहायता करना चालू करो महाराज। ठाकुर जी आपको इतना देंगे कि आप संभाल नहीं पाओगे। ये पक्की बात है महाराज। हमें भगवान ने जो दिया है, स्वामी जी की केवड़ी बात है, हम जो पाते हैं भगवान का प्रसाद पाते हैं, और हम भगवान के दिए हुए ही वस्तु से भगवान के जनों की सेवा करते हैं महाराज। तो भगवान ने अगर आपको समर्थ बनाया है, सामर्थ्यवान बनाया है, आपको योग्य बनाया है, तो भैया दूसरों के काम आना सीखो महाराज। जीवों के प्रति दया का भाव रखो, इससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। माँ को महीनों आवे महाराज, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जब मकर की संक्रांति आती है, कौन सी संक्रांति आती है? तो मकर की संक्रांति आएगी, क्योंकि संक्रांति तो हर महीने आती है। क्यों भाई? संक्रांति जो है हर महीने आती है। संक्रांति किसको कहते हैं? जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको संक्रांत कहा जाता है। हमारे यहाँ 12 महीने होते हैं और राशि भी कितनी है? राशि भी 12 है। देखो ये जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए महाराज। राशि भी 12 है और महीने भी 12 हैं, और सूर्य एक राशि पर एक महीने रहते हैं, इसलिए हर महीने एक संक्रांति हर महीने आती है, जिसमें से 2 संक्रांति बड़ी मुख्य मानी गई है। वैसे तो हर संक्रांति बड़ी मुख्य होती है, पर लेकिन एक है कर्क की संक्रांति। जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तब 6 महीने चलते हैं दक्षिणायन, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो 6 महीने चलते हैं उत्तरायण। इसलिए मकर संक्रांति के पर्व को उत्तरायण पर्व भी कहते हैं महाराज। गुजरात में, महाराष्ट्र में आप लोग जाएंगे तो वहाँ मकर संक्रांति नहीं कहते, वहाँ क्या कहते हैं? वहाँ उत्तरायण कहते हैं महाराज, कि उत्तरायण पर्व है। सूर्य अब मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इलाहाबाद में मेला लगता है, जिसको कहते हैं माघ मेला, और सारे साधु संत महात्मा वहां आते हैं और 1 महीने का कल्पवास करते हैं, जिसको कहते हैं माघ के महीने जो होता है ना, पूरे महीने के रहने को कल्पवास कहा जाता है।
पूरे महीने रह करके रोज गंगा जी का संगम का स्नान करना, नित्य प्रति सत्संग करना, भजन करना, संतों का दर्शन करना, इसी में पूरा दिन निकल जाता है हमारा। क्योंकि उस समय जगह जगह टेंट लग जाते हैं बड़े बड़े। सरकार जो है जमीन अलॉट करती है टेंट लगाने के लिए, तो पहले से सब फार्म वार्म भरना पड़ता है, पूरी उसकी प्रक्रिया है, उसकी प्रक्रिया है। और साधु संत महात्मा 1 महीने का कल्पवास करते हैं वहां पर। अपने जीवन में एक बार जरूर संगम का स्नान करना चाहिए हमारा। संगम माने जहां 3 नदियों का संगम हो रहा, गंगा जमुना सरस्वती। हालांकि दिखने में 2 ही हैं। तो हम लोग जाते हैं वहां पर, तो एक तरफ से गंगा जी आ रही है, एक तरफ से यमुना जी आ रही है, तो उन दोनों का वही मिलन होता है, उसको संगम कहते हैं हमारे। पर लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती गुप्त रूप से मिल रही है नीचे से। क्योंकि सरस्वती कहां से प्रकट हुई? सरस्वती प्रकट हुई माणा गांव से। बद्रीनाथ से आगे 3 किलोमीटर एक गांव पड़ता है माणा। हालांकि पहले वहां लिखा रहता था कि द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, वहां लिखा रहता था भारत की सीमा का अंतिम गांव। लेकिन अब वर्तमान सरकार ने अब थोड़ा चेंज कर दिया। अब क्या लिखा है? द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, भारत का पहला गांव। जबकि पहले क्या लिखा रहता था? अंतिम गांव। हम लोग जब जाते थे तो खूब पढ़ते थे, वहां पर लिखा है सीमांत गांव। और आगे जो 2-4 दुकानें होती थी चाय बिस्किट की, और चाय की दुकान पर क्या लिखा रहता था? भारत की सीमा की अंतिम चाय की दुकान। अब क्या लिखेड़ो है? भारत की सीमा की पहली चाय की दुकान। अब बदल गई, हमारा गवर्नमेंट बदल दिया। अब लिखा है भारत की सीमा का पहला गांव, माणा गांव। क्योंकि ये पहला ही गांव है, उसके बाद तो फिर चाइना का बॉर्डर लगा हुआ है, उसके बाद तो चीन है। बस सिक्योरिटी बहुत रहती है महाराज बद्रीनाथ में, माणा गांव में। उसी माणा गांव में ऊपर ग्लेशियर से प्रचंड वेग से, बहुत भयानक वेग है, आप कभी देखेंगे, कभी जाएंगे तो आपको पता लगेगा। इतने प्रचंड वेग से सरस्वती प्रकट हुई है। और जब वो प्रकट हुई 100-200 मीटर ही आगे चली होंगी, वहीं पास में बैठ करके व्यास जी की गुफा है। और वो सरस्वती इतना शोर कर रही थी कि उनको लेखन कार्य में थोड़ा विघ्न पड़ रहे हो हमारे। तो उन्होंने सरस्वती को श्राप दे दिया, तो इतना रोड़ा कर रही है, जा तू लुप्त हो जा। तो सरस्वती निकली और 100-200 मीटर बाद ही जमीन में लुप्त है महाराज। दिखता है कि सरस्वती आगे नहीं है हमारे, लुप्त हो गई है। और ऐसा कहा जाता है कि वो सरस्वती वहां लुप्त होकर के प्रयागराज में आकर के गुप्त रूप से प्रकट हुई है महाराज। इसलिए प्रयागराज में आप लोग देखेंगे धाराएं तो 2 ही दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में कितनी है? वास्तव में 3 है। आप इस बात को ऐसे समझो, इसलिए उसको कहा जाता है त्रिवेणी। इस बात का जवाब हमारी माताएं बहनें देंगी। क्यों माताओं? जब चोटी बनाते हैं, चोटी तो कितनी लड़ियां लेते हैं? 3 लेनी पड़े महाराज। जब किस चोटी बनाएंगे बालों की, तो 3 भागों में उसको बांट लेते हैं, और एक ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और ऐसे करते करते तो चोटी बन जाती है। तो सही बताना। अच्छा, दूर से दिखने में कितनी लड़ी दिखती है? दूर से देखो तो 2 ही दिखेगी, 2 ही चली आ रही है, पर लेकिन वास्तव में होती कितनी है? वो 3 है। बस यही बात है कि प्रयागराज में नदियां तो 3 है, लेकिन दिखती 2 है, दिखती 2 है। तो उसी प्रयागराज में श्री याज्ञवल्क्य जी जब जाने लगे, तो भरद्वाज जी ने उनके चरण पकड़ लिए और उनसे प्रार्थना करने लगे। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, जाग बलिक मुनि परम विवेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी,
बलिक मुनि परम विवेकी। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी। राखे पद टेकी। राखे पद टेकी। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। संतों के चरणों में अपना सिर रख दिया महाराज। संतों के चरणों में प्रणाम करने से, अपने बड़ों के चरणों में प्रणाम करने से व्यक्ति अहंकार शून्य होता है महाराज। इसलिए अपने बड़ों को प्रणाम करना चाहिए महाराज, और अच्छे से प्रणाम करना चाहिए। नहीं तो आजकल तो प्रणाम क्या करे, गोटा छुए महाराज। ले पहले तब जने पग पग छू लेता थोड़ा महाराज, अब तो गोटे से प्रणाम हो जावे हमारे। करुणानिधन प्रणाम भी अच्छे से करना चाहिए हमारे। श्री भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के चरणों में अपना सिर रख दिया। भरद्वाज राखे पद टेकी, चरणों में अपनो मस्तक टेक दियो महाराज। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भरद्वाज जी क्या चाहते हो? बोले आप मत जाओ, आप यहीं रुको, मुझे राम कथा सुनाओ। मुझे आप राम कथा सुनाइए। क्यों? तो राम कथा आपको आती नहीं है क्या? आपने सारी सुनियोड़ी को नहीं के? बोले महाराज मुझे पता ही नहीं राम तत्व क्या है। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहेउ अपारा, भयहु रोष रण रावण मारा। प्रभु सर्वज्ञ की अपर कोई, जाहि जपे त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार। मैं आपके श्री मुख से राम कथा सुनना चाहता हूं। याज्ञवल्क्य जी समझ गए कि भरद्वाज जी जानते तो सब हैं, लेकिन मेरे द्वारा सुनना चाहते हैं तो मैं इन्हें जरूर सुनाऊंगा। और श्री याज्ञवल्क्य जी कहने लगे कि अब मैं तुम्हें भगवान के चरित्र सुनाऊंगा, आप सावधान होकर के सुनो और श्रद्धा पूर्वक और आदर पूर्वक सुनो महाराज। आदर पूर्वक सुनो महाराज। याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई। याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई। सोई करो याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई। याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई। याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई। याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई। कहूँ राम के कथा सुहाई। कहूँ राम के कथा सुहाई। तात सुनहु सादर मन लाई। तात सुनऊ सादर मन लाई। सादर मन लाई। सादर मन लाई। तात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम के कथा सुहा। और यहीं से देखो, ध्यान देकर के सुनना। भरद्वाज जी सुनना चाहते हैं राम कथा, लेकिन याज्ञवल्क्य जी उन्हें शिव कथा सुनाने लगे, शिव चरित्र सुनाने लगे हमारे। क्यों? कहने लगे कि तुमको संशय है नहीं, संशय होने का नाटक कर रहे हो। जैसे भवानी को संशय था नहीं, भवानी ने भी कथा सुनने के लिए
ये संशय होने का नाटक किया। नहीं तो जगत जननी माँ भवानी जगदम्बा से कोई छानी है के बाद, कोई छानी को नहीं महाराज। लेकिन भगवान से कथा सुनने के लिए उन्होंने कहा कि मैं की को नहीं जानू थे, माने भगवान की कथा सुनाओ, हमारे मन में बहुत भारी संशय है। हे भरद्वाज जी, संशय थारे मन में कोनी, आप राम कथा के प्रति था को घणो ही प्रेम है, जने थे मारे से राम कथा सुनना चाहो। मैं तुम्हें राम कथा तो सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें शिव चरित्र सुनाऊंगा, क्योंकि ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। बोले ऐसा ही संशय एक बार भवानी ने किया था, तो शंकर जी ने क्या कहा वही मैं तुमको सुनाता हूं। देखो हमारे यहाँ ये शास्त्रों की बड़ी मर्यादा है। यहां सुनाने वाला ये नहीं कहता कि मैं सुना रहा हूं। आप मेरी बात को समझिएगा। जैसे श्रीमद् भागवत जी की कथा ले लो आप। श्रीमद् भागवत जी में शौनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं और सूत जी सुना रहे हैं, लेकिन सूत जी क्या कह रहे हैं? बोले मैं आपको वो कथा सुना रहा हूं जो सुखदेव जी ने कथा सुना रहा हूं, जो सुखदेव जी ने मुझे सुनाई। किसी ने भी एक बार ये नहीं कहा कि मैं सुना रहा हूं। सबने यही कहा कि मैं वो कथा सुना रहा हूं जो उन्होंने उनको सुनाई, उन्होंने उनको सुनाई। जब भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से राम कथा के संबंध में प्रश्न किया, तब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई। वो कथा सुनाऊंगा जो भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई। तो यहीं से अब कथा प्रारंभ होती है। यहीं से कथा प्रारंभ होती है महाराज। और सच्ची बात तो यह है, राम भक्त की पहचान क्या है? बोले भगवान शंकर के चरणों में अनुराग होना, यही राम भक्त की पहचान। क्योंकि महादेव की महिमा को कौन बखान कर सकता है महाराज? महादेव तो महादेव है। और एक सच्ची बात आपसे कहें, इस रामचरितमानस ने इतने बड़े झगड़े को मिटाया। उस समय वर्तमान में, उस समय के समय में करुणानिधान इतनी बड़ी एक भ्रांति फैली हुई थी। आज भी लोग महाराज, हम देखते हैं कि जातियों में हम लोग बट जाते हैं महाराज। एक जने ने बड़ी अच्छी बात कही, बोले गरीब तो हर जाति में होते हैं, तो फिर जो आरक्षण जो है वो जाति के हिसाब से क्यों? फिर तो गरीबी के हिसाब से मिलना चाहिए भाई। हर जाति में गरीब व्यक्ति होता है। तो विचार करना महाराज, बहुत विचारणीय बात है ये ना। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था, भगवान शिव और भगवान राम, जैसे आज लोग बटे हुए ना महाराज, उस समय लोग धर्म में भी बटे हुए थे महाराज। केवल सनातन धर्म में ही बटे हुए थे, और धर्मों की बात तो छोड़ो। मुगलों के काल में व्यक्ति बटा हुआ था किसमें? बोले हम शंकर जी के भक्त हैं, हम शैव हैं। वैष्णव कहते, बोले आपा वैष्णव, वैष्णव श्रेष्ठ होते हैं। बोले वैष्णव श्रेष्ठ है शंकर जी से। उस टाइम में समाज में ये बड़ी भ्रांति थी महाराज। आप विचार करना मेरी बात पर।
इतनी बड़ी भ्रांति फैली हुई थी कि शंकर जी के भक्त वैष्णवों को नहीं देखना चाहते थे और वैष्णव शंकर जी के भक्तों को नहीं देखना चाहते थे। लेकिन इन दोनों के इन भ्रांति को, इन दोनों के इस झगड़े को मिटाया किसने? बोले इन दोनों के झगड़े को मिटाया उस समय के युग तुलसी जिनको कहा जाता है, उस समय के गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने इस झगड़े को मिटाया। महाराज क्या कह करके मिटाया? बोले तुम आपस में झगड़ा कर रहे हो, और इतिहास गवाह रहा है जब हम लोग आपस में जब जब झगड़ा किए हैं तो किसी तीसरे व्यक्ति ने आकर के जरूर हम पर प्रशासन किया है। तो गोस्वामी जी ने इतनी बड़ी समस्या का समाधान किया अपनी रामचरितमानस के द्वारा। थोड़ा ध्यान देकर के सुनिएगा। शंकर जी के भक्त अलग राग लापते थे, वैष्णव अलग राग लापते थे, पर गोस्वामी जी ने दोनों को एक प्लेटफार्म पर ला करके खड़ा कर दिया। अरे बोले तुम आपस में झगड़ा कर रहे हो और तुम्हारे जो इष्ट हैं वो एक दूसरे का कितना सम्मान करते हैं। हमारे यही राम जी हैं, यही हमारे प्रभु हैं। जब लंका पर यात्रा करने जा रहे हैं, जब लंका पर चढ़ाई कर रहे हैं, तो समुद्र किनारे रास्ता जैसे ही बन गया तो रास्ते पर बाद में चढ़े पहले उन्होंने शिवलिंग की स्थापना करी, जिसको आज वर्तमान में हम लोग क्या कहते हैं? श्री रामेश्वरम। शिवलिंग की स्थापना करी है। लिंग थाप विधिवत कर पूजा, 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 शिव समान मोह प्रिय नहीं दूजा, शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। ओ जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, ओ जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। क्या लिखा है सुनो। लिंग थाप विधिवत कर पूजा और शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। मुझे शंकर के समान कोई प्रिय ही नहीं है। अब बताओ, राम जी कह रहे हैं मुझे शंकर के समान कोई प्रिय नहीं है, और शंकर जी के राम जी के भक्त आपस में एक दूसरे के बाल यही नोचे। महाराज गलत है। महाराज इस झगड़े को किसने मिटाया? इस झगड़े को मिटाया गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने। बहुत बड़ा कार्य किया है महाराज। और सच्ची बात कहे, वो जो भक्ति काल का समय था ना, उसने क्या क्रांति लेकर के आए महाराज। ऐसे ऐसे संत हुए, नामदेव जी हुए, नरसिंह जी हुए, जिन गुज्जर धर पावन करी, मीराबाई साहब हुई महाराज। ये जो समय था वो भक्ति काल का समय था। कबीरदास जी हुए, रैदास जी हुए, एक से एक अलवेले संत हुए हमारे यहाँ। इसलिए हमारी भारत भूमि को संतों की भूमि कहा जाता है, और हमारी राजस्थान की भूमि को वीरों की भूमि कहा जाता है महाराज। यहाँ एक से एक वीर हुए हैं महाराज। हमारी मीराबाई सा का जन्म यहीं राजस्थान की धरती पे हुआ। हम लोग तो भी कथा करके वहीं से आ रहे हैं। मेरी कथा मेड़ता के पास में कथा चल रही थी महाराज, 20-30 किलोमीटर बस। मेड़ता के पास में भटनोखा गांव है हमारा, राजपुरोहितों का, वही कथा चल रही थी। वो मेड़ता के बिल्कुल नज़दीक है। हम लोग दर्शन करके आए मीराबाई सा का, उनकी जन्मभूमि का, उनके वो जो किला बना हुआ है, वो सब दर्शन करके आए नारायण। तो ये राजस्थान ने एक से एक बढ़िया वीर दिए हैं, भक्त दिए हैं महाराज। इसी भूमि पर हुए नारायण। तो ये संतों की भूमि है, ये वैष्णवों की भूमि है,
ये महापुरुषों की भूमि है महाराज, ये ऋषियों की भूमि है, ये गुरुओं की भूमि है। आपस में झगड़ा क्यों करें? एक बात आपसे निवेदन करूं, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस झगड़े को मिटाया और उसी समय एक ग्रंथ और लिखा गया, सुनो, रामचरितमानस के समकालीन एक ग्रंथ और लिखा गया जिसका नाम है भक्तमाल। और इस भक्तमाल ने इतना बड़ा काम किया नाभा गोस्वामी जी ने कि सारे भक्तों को ला करके एक प्लेटफार्म पे खड़ा कर दिया। बोले भक्त माने भक्त है, भक्त में कोई ऊंचा बड़ा छोटा नीचा नहीं होता महाराज। ऐसा मत समझना कि जो माथे पर तिलक लगाता है वही साधु है, वही भक्त है। नहीं नहीं, ये भक्तमाल में ऐसे ऐसे भक्त हैं जिनके माथे पर कोई तिलक नहीं है, सिर पर कोई चोटी नहीं है, लेकिन फिर भी नाभा गोस्वामी जी ने उनका चरित्र लिखा है महाराज, क्योंकि वो भक्त है। भक्त माने भक्त, करुणा निधान। तो ये राम भक्त की पहचान है कि शंकर जी के चरणों में उसका प्रेम होता है, महादेव के चरणों में उसका प्रेम होता है। तो भरद्वाज, हे भरद्वाज जी, अब मैं आपको शिव कथा सुना रहा हूं। और क्या सुनाया? एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, 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 पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, 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 ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई, हे शंभु अधिकारी पाई, मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। शंकर जी अगस्त जी के आश्रम पर रोज कथा सुनने जाते हैं और एक दिन सती माता को भी साथ में ले गए। और सच्ची बात कहें, देखो शंकर जी की अर्धांगिनी जरूर है, पर लेकिन भीतर जो ब्लड है वो खून कहाँ चला जाएगा, वो तो अपना असर कहीं ना कहीं दिखाएगा ही महाराज। बेटी किसकी है? बोले बेटी है दक्ष की, और सती में कई बार दक्ष के संस्कार दिखाई देते हैं महाराज। अब देखो अगस्त जी ने तो इसलिए पूजा करी कि भाई ये महादेव के साथ में आई हैं, तो भाई उनकी अर्धांगिनी है, तो हमारा कर्तव्य है कि इनकी पूजा करें। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। कायदे से तो श्रोता को वक्ता की पूजा करनी चाहिए, कोई वक्ता श्रोता की थोड़ी पूजा करता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, यहाँ तो वक्ता ही श्रोता की पूजा कर रहा है। तो सती को क्या लगा कि देखो ये हमारी पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब ये हमसे कम जानते हैं, इनको जानकारी कम है, ये हमसे कम जानते हैं, इनको जानकारी कम है, सो इसलिए हमको पूज रहे हैं। पर लेकिन अगस्त जी का भाव ये नहीं था। अगस्त जी ने राम कथा सुनाई, लेकिन सती माता ने कथा पर विशेष ध्यान नहीं दिया। तो अगस्त जी बोले कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, जिन राम जी की कथा मैं आपको सुना रहा हूं वो थोड़े दिन पहले मेरे आश्रम पर आए थे और भी ज्यादा दूर नहीं गए हैं।
ज्यादा दूर नहीं गए हैं, पास में ही होंगे। तब शंकर जी ने इच्छा प्रकट करी कि एक काम करो, कथा को विश्राम कर देते हैं, चलो अब मैं उनका दर्शन कर लेता हूं। और जब कथा को विश्राम दिया गया, क्योंकि कथा कभी खत्म नहीं होती, कथा तो जब भी लेती है विश्राम लेती है महाराज। एक सज्जन हमसे बोले एक दिन, कहीं किसी कथा की बात है, वो हास्य विनोद की बात है, बोले क्यों महाराज जी, कल तो आपकी कथा खत्म हो जाएगी, मैं कल को तुम ना खत्म हो जाओ, तो हमारी कथा क्यों खत्म करते हो भाई, कथा कल विश्राम लेगी। हाँ बोले महाराज जी सही कहा आपने, कथा कभी खत्म नहीं होती, कथा हमेशा विश्राम लेती है, विराम लेती है। कथा को विराम दे दिया गया। अब बारी आई दक्षिणा की। शंकर जी ने कहा कि आपने हमें इतने दिन कथा सुनाई, मैं आपको क्या भेंट करूं। हालांकि कथा की कोई कीमत नहीं चुका सकता हमारा, लेकिन फिर भी आप जो कहें सो मैं आपको दक्षिणा दूं। अब देखो यहां लिखा तो नहीं है, मानस में लिखा तो नहीं है, लेकिन ये मेरे हृदय का भाव है कि जब शंकर जी ने अगस्त जी से पूछा होगा कि मैं आपको क्या भेंट करूं, तो ये बात अगस्त जी ने जरूर कही होगी कि जिसको शंकर जैसे श्रोता मिले हो, जिसको महादेव जैसे श्रोता मिले हो, उसके लिए और दक्षिणा पाना क्या बाकी रह गया महाराज। जिसको महादेव जैसे श्रोता मिले हो महाराज। हाँ महाराज, बड़ा अच्छा लगता है महाराज, सच्ची बात कहें आपसे, जब श्रोता बड़े बुद्धिजीवी होते हैं, सुनने वाले समझदार होते हैं, तो सुनाने में बड़ा ही मन लगता है महाराज। ये है बात, ये मैंने कई बार ऑब्जर्व करी है, कई बार यहाँ भी होवे है महाराज के ऊपर से जावे है बात है। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे ऊपर गुरु जी की बड़ी कृपा है महाराज, मेरे ऊपर गुरु जी की इतनी कृपा है, हम किसी ठेठ से ठेठ गांव में भी कथा वाँच के आ जाएं तो महाराज कथा जोरदार हुए महाराज एकदम। चाहे विद्वान बैठे हों, क्योंकि गुरु कृपा से अपने पास हर तरह का मसाला है, जहां जैसा हो वैसा खुला देते हैं। तो मुझे गुरु जी का आशीर्वाद है, आप लोगों को ये बात मैंने कई बार बताई है, हमें महाराज जी का आशीर्वाद है, अपने गुरु जी का आशीर्वाद है। उन्होंने हमसे कहा, बोले बेटा मेरा आशीर्वाद है तुझे, तुम कहीं भी कथा करने जाओगे कभी विफल नहीं हो सकते, हमेशा सफल ही होगे महाराज। और आज तक अभी तक उनका आशीर्वाद खूब काम कर रहा है महाराज, खूब काम कर रहा है। और आशीर्वाद तो अपने डूंगरगढ़ में ही देख लो महाराज, 70-75 कथा हो गई महाराज, 80 पहुंच गए। अब तो मैं हिसाब लगाना ही बंद कर दियो मैं, माने आज कोई पूछ रहे हो फोन पर, तो माने फोन से पूछ रहे कि मैं बोला कट्ठे हो, मैं कहा डूंगरगढ़ हूँ, तो बोले ओ किसी कथा चल रही है, किसो नंबर है, मैं कहा मैं हिसाब लगाना बंद कर दिया, मैंने ठाकुर नहीं कितो हो गए हो। हाँ लेकिन है कि 70-75 से तो ऊपर ही चाले है हमारा गाड़ी, अब मैं हिसाब लगाना छोड़ दिया हमारा। करुणानिधान जरूर ये कहा होगा कि जिसको महादेव जैसे श्रोता मिले हो, उसके लिए अब और क्या पाना बाकी रह गया। लेकिन शंकर जी ने बहुत आग्रह किया कि नहीं नहीं, आपने इतने दिन कथा सुनाई है, अगर हम आपको कुछ देंगे नहीं दक्षिणा स्वरूप में, तो लोग हमें बेईमान कहेंगे कि देखो कितना बेईमान निकलिया भाई, इतने दिन कथा सुनी और कुछ दिया भी नहीं। बोले इसलिए देना चाहता हूँ, आपकी जो इच्छा हो सो मांगिए। तो तब सोचा अगस्त जी ने, बोले महादेव जैसे अगर देने वाले हो तो इनसे संसार की वस्तु क्या मांगे, इनसे नश्वर पदार्थ क्या मांगे, इनसे तो भगवान की भक्ति ही मांग लेते हैं महाराज, भगवान की भक्ति मांग ली। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई, कही शंभु अधिकारी आई, कही शंभु अधिकारी पाई। हे नाथ, यहां से चल दिए, जरा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। जब सती माता कथा सुनने के लिए आई थी, तो गोस्वामी जी ने विशेषण दिए, संग सती जगजननी भवानी जगदम्बा।
लेकिन जब सत्संग नहीं किया, जब कथा नहीं सुनी, तो गोस्वामी जी ने क्या विशेषण दिया? बोले कौन जा रही हैं? बोले मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। बोले अब जगत जननी नहीं, जगदम्बा नहीं, भवानी नहीं, बोले अब कौन जा रही है? बोले दक्ष की बेटी जा रही है महाराज। और राम जी उस समय लीला कर रहे थे, सीता जी को ढूंढ रहे थे। जानकी जी का हरण हो चुका है, जानकी जी का हरण हो चुका है। राम जी जानकी जी को ढूंढ रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। और उसी समय जब राम जी विलाप कर रहे हैं, शंकर जी ने सोचा इस समय जाना ठीक नहीं है हमारा, इस समय जानो ठीक को नहीं, क्योंकि भगवान नरलीला कर रहे हैं। अगर मैं जाकर के इनको प्रणाम करूंगा तो सारी दुनिया जान जाएगी कि ये भगवान है। तब राम जी ने अपने मन में एक बात सोची कि वाह महादेव, आप मुझे प्रणाम करेंगे और सारी दुनिया जान जाएगी, माने जाननो ये तो आसान है के, ये तो सोरो है कि जाननो माने। अरे आप सारी दुनिया की बात तो छोड़ो, सारी दुनिया की बात तो छोड़ो, तुम अपनी घरवाली को ही समझा के दिखा दो तो भी बहुत बड़ी बात है। और आप लोगों ने अक्सर देखा होगा महाराज, ये भाई लोगों से पूछो भाई, यही बता सके है, सबने समझा देवे है, लेकिन घरे आनता ही महाराज लुगाई के आगे फेल हो जावे महाराज। वे को नहीं समझे महाराज, वे तो वे ही समझे जो बिना समझड़ो है, वे तो उतो ही समझे जितो पे जचा लियो, भी आगे को नहीं समझे महाराज, आगे को नहीं समझे। करुणा निधान बोले मुझे जानना इतना आसान थोड़ी है कि आप प्रणाम करेंगे और सारी दुनिया जान जाएगी। मुझे जानना इतना आसान नहीं है। और शंकर जी ने प्रणाम किया, सती माता को खूब समझाया कि ये वही परमात्मा है, लेकिन सती ने बात मानी नहीं। सती ने बात नहीं मानी। और आप सब लोग जानते हैं नारायण, सती जी ने बात नहीं मानी। शंकर जी ने खूब समझाया, लाग न उर उपदेश, जदपि कहो शिव बार बहु, बोले बिहस महेश हरि माया बल जान जिए। बहुत समझाया और कहा कि देवी, अगर तुम मेरी बात नहीं मानती तो जाओ जाकर के खुद ही परीक्षा ले लो, जाओ जाकर के परीक्षा ले लो। और सती चली भी गई परीक्षा लेने के लिए। तब शंकर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। क्या कहा? मानस की बहुत प्यारी चौपाई है, सब लोग गाइएगा पीछे पीछे, क्योंकि जीवन का सूत्र बहुत अच्छा है महाराज। ये जीवन का बहुत अच्छा सूत्र है। शंकर जी ने बहुत समझाया, जब इतना समझाने पर भी बात नहीं बनी, तब शंकर जी ने एक बहुत बढ़िया सूत्र दिया है। होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा। होई है गाइए सब लोग गाइए, जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा।
कही जपन लगे हरि नामा। अस 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 कही जपन लगे हरि नामा। चली सती जहाँ प्रभु सुख धामा। ओ चली सती जहाँ प्रभु सुख धामा। चली सती जहाँ प्रभु सुख धामा। चली सती जहाँ प्रभु सुख धामा। क्या सूत्र दिया शंकर जी ने, थोड़ा ध्यान दे के सुनिएगा। ये जीवन में बड़ा काम आने वाला सूत्र है। होई है सोई जो राम रची राखा। बोले होगा तो वही जो राम जी ने रचा हुआ है, तो आप फिर ऊपर नीचे क्यों हो रहे हैं महाराज, क्यों गोड़ गोड़ घूमो। हो तो होगा वही जो राम जी ने रचा। अपना कर्म करो, अपना प्रयास करो और अपना कार्य अच्छे से करो, ईमानदारी से करो महाराज। यही सूत्र है। अपने कार्य को अच्छे से करो, ईमानदारी से करो और अपने कार्य को पूजा समझो। वर्क इज वर्शिप क्यों कहा जाता है हमारे यहाँ? वर्क इज वर्शिप, बोले कार्य ही पूजा है। भगवान ने जो जिम्मेदारी दी है उसको अच्छे से करो और सब कुछ करने के बाद तब प्रभु से प्रार्थना करो, होई है सोई जो राम रची राख। पहले ही नहीं कि किया धरा कुछ नहीं, घरे बैठे आराम से बोले होई है सोई जो राम रची राखा। बोले रोटी मिलनी होगी तो मिल जाएगी महाराज, को नहीं मिले भूखा मर जाओ महाराज थे, यहाँ को नहीं मिले। प्रयास करना पड़ेगा। फिर परमात्मा पे छोड़ दो। प्रभु जैसी रूखी सूखी आपको देनी हो दीजिए ना, हम उसमें ही राजी हैं महाराज। होई है सोई जो राम रची राखा। आप एक बात पर ध्यान देना, शंकर जी ने, महादेव ने ये सूत्र कब दिया है? एक अचानक को नहीं दे दियो, सीधे सीधे को नहीं दे दिया महाराज। सुनो, पहले सती जी को राम कथा सुनवाई। एक एक शब्द पे ध्यान देना। पहले सती जी को राम कथा सुनवाई, उसके बाद सती जी को राम जी का दर्शन करवाया, तत्पश्चात अनेक प्रकार से समझाया और इतना सब करने के बाद भी जब बात नहीं बनी तब उन्होंने कहा होई है सोई जो राम रची राखा। तब कहा है, पहले ही नहीं कह दिया कि होई है सोई जो राम रची राखा। ऐसे तो व्यक्ति कर्महीन हो जाएगा, व्यक्ति कर्महीन हो जाएगा। एक बात आपको निवेदन करें, आप सब लोग जानते हैं कि पत्थरों का पुल बनाया गया महाराज। लंका पर जाने के लिए राम सेतु बनाया गया, राम सेतु बनाया गया। नल और नील ने पत्थर फेंके, हनुमान जी ने राम राम लिखा। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरी है जलधि प्रताप तुम्हारे। अब जरा इसकी महत्वता को समझना। जैसे ही पत्थरों का पुल बनकर के तैयार हुआ और जैसे ही भगवान उस पर आकर के खड़े हुए, तो साइडों में दो साइड होती है ना भाई, पुल है तो पुल की ये साइड और पुल की ये साइड, दो साइड होती पुल। तो जितने भी जीव जंतु थे समुद्र में रहने वाले, क्योंकि उनको जलचर कहते हैं, जो जलचर प्राणी थे, वो दोनों साइडों में आकर के ऊपर आ गए महाराज। और बंदर इतने चंचल स्वभाव के हैं कि पत्थरों वाले पुल पर तो चल ही रहे हैं, साइड में जो दो पुल बन गए ना, किसके, उन जलचरों के, उन पर भी दौड़ दौड़ करके जा रहे हैं। यानी कि अब कुल मिलाकर के कितने पुल हो गए? 3 हो गए महाराज। एक तो पत्थरों का, एक दो ये,
तो सुग्रीव ने राम जी से कहा कि बोले प्रभु आप भी कमाल करते हो। बोले क्या हो गया? बोले जब आपको पता था कि आपके किनारे पर आते ही ये जलचर ऊपर आ जाएंगे और बंदर भालू इन पर चल करके जा सकते हैं, तो आपने बंदरों से इतनी मेहनत क्यों करवाई? इतने बेचारे पत्थर ढो ढो करके लाए, इतनी मेहनत करी, तो आप पहले ही आकर के खड़ा हो जाता। तो राम जी ने इतनी सुंदर बात कही। राम जी ने कहा जो अपना कार्य खुद करते हैं मेरी कृपा उन्हीं के लिए काम करती है, और जो चुपचाप बैठे वेला बैठे हैं मेरी कृपा उनके लिए काम नहीं करेगी। अब घरे बैठे रहो, अरे रोटी मिलनी होगी तो मिल जाएगी, को नहीं मिले महाराज भूखा मर जाऊला। थोड़ा लगो, भाग दौड़ करो, थोड़ी सी जाओ। भगवान भी उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। महाराज एक अंग्रेजी में एक बात कही जाती है, गॉड इज विद यू नॉट फॉर यू। क्या मतलब है इसका? गॉड इज विद यू नॉट फॉर यू। भगवान तुम्हारे साथ है, तुम्हारा कोई नौकर नहीं है भगवान कोई हमारा। अपना कर्म अच्छे से करोगे तो परमात्मा तुम्हारे साथ है महाराज। इसलिए हमारे कहा गया कार्य ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। कार्य ही पूजा है महाराज। सुनो ध्यान से, कार्य ही पूजा है। तो होई है सोई जो राम रचि राखा। ये सूत्र शंकर जी ने कब दिया है? बोले ये सूत्र महादेव ने तब दिया है जब इतना सब कुछ कर लिया, और इतना सब कुछ करने के बाद भी जब बात नहीं बनी तब कहा। और आप लोग जानते हैं सती सीता जी का रूप लेकर के गई, भगवान ने तुरंत पहचान लिया, और जब लौट करके शंकर जी के पास आई तो आकर के झूठ बोल दिया महाराज, आकर के झूठ बोल दिया है। कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई। कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, ओ कछु ना परीक्षा लीन गोसाई। कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैंने भी प्रणाम किया। लेकिन शंकर जी को ये बात जमी नहीं महाराज, विश्वास नहीं हुआ। जैसे शंकर जी ने ध्यान लगा करके देखा। अच्छा एक बात कहें आपसे, देखो थोड़ा विचार करना हमारी बात पर। जब हम लोग कुछ अच्छा करते हैं तो हमको ये लगता है कि हमने बहुत अच्छा कार्य किया है, भगवान सब देख रहा है। बोले अगर मैंने अच्छा कार्य किया है तो परमात्मा सब देख रहा है, मुझे इसका फल जरूर मिलेगा। लेकिन हम फिर गलत काम के टाइम पे ऐसा क्यों भूल जाते हैं? अगर परमात्मा हमारे अच्छे काम को देख रहा है तो परमात्मा हमारे बुरे काम को भी देख रहा है। अगर वो अच्छे कार्य का फल देगा तो बुरे का भी मिलेगा हमारा। आप विचार करना, नेक कमाई कर ले बंदे, कर्म न करना काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। पुण्य की गंगा पार लगाए, पाप की नाव डुबाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता।
जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। जब हम अच्छा करते हैं, अगर परमात्मा देख रहा है, अगर हम बुरा करते हैं तब भी परमात्मा देख रहा है महाराज, तब भी उसकी निगाह है। सती ने क्या सोचा कि हमारी बात छानी रहे जी, पर छानी कटे रहे महाराज, शंकर जी रखे छानी है। शंकर जी ने सब देख लिया। तब शंकर हृदय धरि ध्याना, सती जो कीन चरित्र सब जाना। सती ने जो चरित्र किया सब जान लिया। तब शंकर जी ने कहा कि इसने मेरी माँ का रूप ले लिया, क्योंकि जानकी जी मेरी माँ है, जानकी जी मेरी माँ है और इन्होंने मेरी माँ का रूप ले लिया। अब इसके संग पत्नी का संबंध नहीं रहेगा महाराज। अब पत्नी का संबंध रख करके क्या करेंगे? जिसने मेरी माँ का रूप ले लिया, अब इसके संग पत्नी का संबंध कैसे रह सकता है? और क्या संकल्प कर लिया शंकर जी ने? एही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। अपने मन में संकल्प कर लिया महाराज। और शिव का संकल्प तो महाराज कोई साधारण थोड़ी है। शिव का संकल्प माने दृढ़ संकल्प। और सती को भी ये बात समझ में आ गई कि शंकर जी ने मेरा त्याग कर दिया है, क्योंकि व्यवहार में थोड़ा सा अंतर आ गया महाराज। जैसे कोई आपसे ठीक से बात ना करे, आपकी कोई बात का ठीक से जवाब ना दे, तब आप क्या समझते हैं कि लगता है इनको हमसे कुछ कोई बात है, कोई नाराजगी है। जनी महाराज ये उखड़ो उखड़ो से घूमे, सीधी सीधी बात को जवाब को नहीं देवे, सीधे मुंह बात ही को नहीं करे, यानी कोई नाराजगी है कोई। तो सती को ये तो समझ में आ गया कि शंकर जी उस बात पर नाराज हैं, और ये भी जानती है क्यों नाराज है, पता है। शंकर जी ने समाधि लगा ली। कैलाश पर आते ही 87,000 वर्ष की समाधि लगी। 87,000 87,000 वर्ष की समाधि लगी महाराज जी। और 87,000 वर्ष के बाद शंकर जी जागे, और जागते ही क्या करने लगे? राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे। जाना सती जगत पति जागे, जाना सती जगत पति जागे, जाना सती जगत पति जागे, जाना सती जगत पति जागे। श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। राम राम शिव सुमिरन लागे, जाना सती जगतपति जागे। इससे पहले कि सती कुछ कहें, देखो यहां पर एक बड़ी सुंदर भगवान ने सूत्र दिया। कई बार ऐसे लोग भी आकर के बैठेंगे जो इधर उधर की बातें करेंगे, समय खराब करेंगे महाराज। और जो साधक होता है वो अपने समय की महत्वता को समझता है, तो वो जैसे ही कोई आता है सो तुरंत जो है महाराज
सत्संग चालू, भगवत चर्चा चालू, अगर सामने वाले की रुचि होगी तो बैठेगा, नहीं तो धीरे से ही बोले सर को भैया तो सत्संग की बातें करें महाराज, आप तो और की बात करना आया। हमारे महाराज जी एक बात हमको सुनाते हैं, बोले एक जंगल में 2 महात्मा रहते थे, इतना भजन करते, दिन रात भजन करते महाराज। अब लोगों ने ठाह पड़ गई महाराज के कुछ संत है बटे भजन करे हैं, तो धीरे धीरे लोगों का आना जाना चालू हो गया महाराज। और राजा को जब खबर लगी तो राजा भी पहुंचा, लेकिन राजा जब पहुंचा तो राजा को दूर से ही देख लिया उन्होंने और आपस में आधी रोटी के पीछे झगड़ा करने लगे। राजा को दिखाने के लिए आधी रोटी के पीछे झगड़ा करने लगे और खींच तान करने लगे। और राजा ने दूर से ही देखा, बोले हे भगवान, बोले मैंने तो इनके बारे में बहुत सुना था, मैंने तो इनके बारे में खूब सुना था, पर लेकिन ए तो आधी रोटी वास्ते लड़े हैं। बोले ए महात्मा ठीक होनी भाई, चलो मैं बैठो इन लारे पीछे पीछे हो गया महाराज, आगे आया ही कोनी। और जब इन्होंने देख लिया कि राजा चला गया तो झगड़ा बंद करके अपनी अपनी माला झोली उठाई और भजन करने के लिए बैठ गया महाराज। इसका क्या तात्पर्य है कि अगर ज़्यादा इन लोगों से संपर्क करेंगे, ज़्यादा इनके संपर्क में रहेंगे महाराज, तो क्या होगा नारायण। करुणानिधान निश्चित ही जगत का प्रपंच, जगत का फैलाव ज़्यादा होगा। तो करुणानिधान शंकर जी पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं महाराज सब। इससे पहले कि सती कुछ पूछे, इससे पहले कि सती कुछ पूछे तो करुणानिधान लगे कहन कछु कथा रसाला, कुछ रसीली कथा करने लगे महाराज। और दक्ष प्रजेश भये तेहि काला, दक्ष ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया है। अब आप विचार करो, जिस कार्यक्रम का उद्देश्य ही यह है कि शंकर जी को नीचा दिखाना है, जिस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि शंकर जी को नीचा दिखाना है, वो कार्यक्रम भला सफल कैसे हो सकता है बोलो। अच्छा, जहाँ दूसरों की नीचा दिखाने के लिए कोई कार्यक्रम किया जाए तो कार्यक्रम तो भले ही अच्छे से अच्छा कर सकते होगे, कार्यक्रम भले ही अच्छे से अच्छा कर लो, खूब पैसा खर्च कर लो, लेकिन वहाँ भगवान और भाव और भक्ति वहाँ से कोसों दूर है महाराज। भगवान भाव भक्ति वहाँ से कोसों दूर है महाराज, कोसों दूर है। आप विचार करना नारायण, जिस कार्यक्रम को किया जा रहा है किसके लिए, जिस कार्यक्रम को किया जा रहा है नारायण शंकर जी को नीचा दिखाने के लिए, वो कार्यक्रम भला सफल कैसे हो सकता है नारायण। करुणानिधान अब देखो, ये सारे देवी देवता कहाँ जा रहे हैं, इतना सज धज करके बन ठन करके कहाँ जा रहे हैं। तो तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ है, ये सब लोग वहीं जा रहे हैं। बोले वाह महाराज, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है और आप हमें यहाँ बैठ करके कथा सुना रहे हो। शंकर जी ने कहा बात तुम्हारी सही है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, आवत ही हर्षय नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे मेघ। तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे मेघ, ऐसी जगह जाना ठीक नहीं है महाराज। लेकिन सती को बात समझ में नहीं आई, सती अपने पिता के यहाँ गई है महाराज। सती अपने पिता के यहाँ गई और जो शंकर जी ने कहा था वही हुआ। वहाँ घोर अपमान हुआ महाराज, वहाँ घोर अपमान हुआ महाराज। हालांकि माता पिता के घर, गुरु के घर, भगवान के मंदिर में और मित्र के यहाँ बिना बुलाए चले जाना चाहिए। मित्र के यहाँ, भगवान के मंदिर में, इनके यहाँ बिना बुलाए चले जाना चाहिए। पर लेकिन यद्यपि विरोध मान जहाँ कोई, तो तहाँ गए कल्याण ना होई। अगर कोई विरोध माने तो फिर वहाँ जाने से कल्याण नहीं होता नारायण। अगर कोई विरोध माने तो फिर वहाँ जाने से कल्याण नहीं होता नारायण। करुणानिधान अब देखो नारायण क्या हुआ। सती गई, घोर अपमान हुआ। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिली एक माता, एक माता भले ही बड़े प्रेम से मिली, पर लेकिन बाकी की बहनें तो हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, अपमान कर रही हैं महाराज।
और उसी समय सती ने क्या देखा कि मेरा अपमान किया सो किया, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो शंकर जी का अपमान भी हो रहा है। बस शंकर जी का अपमान सहन नहीं हुआ महाराज, शंकर जी का अपमान सहन नहीं हुआ और उन सती ने योग अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयहु सकल मख हाहाकारा। सारे यज्ञशाला में हाहाकार मच गया और सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। और वही सती जब प्राणों का त्याग कर रही थी तो भगवान नारायण से क्या मांगा, राम जी से क्या मांगा कि मुझे अगला जन्म भगवान शिव की अर्धांगिनी के रूप में ही देना। सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवान शंकर के चरणों में मेरा अनुराग रहे, मैं पुनः उनकी अर्धांगिनी बनूं, ऐसी कृपा करना महाराज। इस जन्म में तो मुझसे बहुत बड़ी गलतियां हो गई, पर अब उसको मैं सुधार करूंगी नारायण, अब उसका सुधार करेंगे। और करुणा निधान वही सती जो है अगले जन्म में इनका पार्वती के रूप में जन्म हुआ है महाराज जी, पार्वती के रूप में जन्म हुआ। तेही कारण हिमगिरि गृह जाई, तेही कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। पार्वती के रूप में इनका जन्म हुआ महाराज। और हिमाचल और मैना तो बहुत राजी हुए, कन्या को पाकर के बहुत राजी हुए। आप एक बात निश्चित मान लीजिए, बेटा किनको मिलता है? बोले जिनका भाग्य अच्छा होता है उनको बेटा मिलता है। भाग्य वालों को बेटा मिलता है, लेकिन सौभाग्य वालों को बेटियां मिलती है महाराज। जिनका सौभाग्य होता है उनको भगवान बेटी देते हैं महाराज। और आजकल तो स्थिति ऐसी है कि बेटा बेटी में कोई भेद नहीं है महाराज, और करना भी नहीं चाहिए महाराज, भेद करना भी नहीं चाहिए। हाँ, इन बच्चियों की जो एक मर्यादा है उस मर्यादा का जरूर इन्हें पालन करना चाहिए, क्योंकि इतना स्वच्छंद नहीं हो जाना चाहिए महाराज। माता पिता इतनी छूट ना दे दें कि बेटियां जो है स्वच्छंद हो जाए महाराज, वो चीज़ ठीक नहीं है। पर लेकिन हाँ, पढ़ना चाहें तो खूब पढ़ाओ, अच्छी ऑफिसर बनना चाहें तो खूब इनको शिक्षा दो महाराज, और शिक्षा दीजिए महाराज खूब अच्छे से। और घर के कामकाज में भी एक्सपर्ट कीजिए महाराज, खूब पढ़े लिखे, खूब बढ़िया घर को चलाए महाराज। दोनों काम करे महाराज, जिसकी जो इच्छा हो, पढ़ने की इच्छा हो तो पढ़े, बढ़िया ऑफिसर बने। अब आप देखिए ना, हमारे देश की प्रथम नागरिक जिसको हम लोग कहते हैं, हमारे देश की प्रथम नागरिक कोई पुरुष नहीं है, हमारे देश की प्रथम नागरिक एक महिला है, हमारी श्री द्रौपदी मुर्मू जी महाराज। वो राष्ट्रपति, देश का सम्मान है, सर्वोच्च पद है। बोलिए आप, जो देश का सर्वोच्च पद है, इनसे बड़ा कोई पद नहीं होता। और उस पद पर कौन बैठे हैं? उस पद पर एक महिला बैठी हुई है महाराज। इतने बड़े बड़े महाराज ऑफिसर हुए जो महिलाएं हैं, पुलिस में कितनी अच्छी अच्छी रैंक पर महिलाएं बैठी हुई हैं महाराज। तो बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है। और हिमाचल और मैना तो कन्या को पाकर के बहुत राजी हुए, बहुत राजी हुए महाराज, कन्या को पाकर के बहुत राजी हुए। और एक दिन श्री नारद जी आए महाराज, और नारद जी ने जब कन्या का हाथ देखा, हिमाचल और मैना ने कहा, बोले जरा कन्या का हाथ तो देखो, ये कैसी, क्या होगा, इसको पति कैसा मिलेगा? तो जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कह मिलहि, परिहस्त असरेख। अस स्वामी एहि कह मिलहि, परिहस्त असरेख। कैसा पति मिलेगा? बोले जोगी होगा, जटिल होगा, अकाम मन होगा, नग्न अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कह मिलहि, परिहस्त असरेख। ये सुनकर के तो महाराज मैना घबरा गई। बोले ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर ऐसे पति मिलेगा, मेरी बेटी इतनी सुकुमार, इतनी सुशील, इसको ऐसा पति मिलेगा? तब नारद जी ने कहा, घबराओ नहीं, जे जे वर के दोष बखाने, मैंने जो जो वर के दोष कहे हैं वो सब शंकर जी में पाए जाते हैं।
और अगर तुम्हारी बेटी का विवाह शंकर जी के साथ हो जाए तो जितने दूषण हैं सब आभूषण बन जाएंगे, जितने दोष हैं सब गुण बन जाएंगे महाराज। और शंकर जी मिलेंगे कैसे? बोले एक ही उपाय है, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। अगर तुम्हारी बेटी का विवाह शंकर जी के साथ हो जाए तो जितने दूषण हैं सब आभूषण बन जाएंगे महाराज। अब इधर से देखो, नारद जी तो उपाय बता करके चले गए और पार्वती तपस्या में संलग्न हो गई महाराज। पार्वती तपस्या में संलग्न हो गई, पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने लगी। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस पंचाक्षरी मंत्र का विधि पूर्वक जाप करने लगी। अन्न जल सब छोड़ दिया, धीरे धीरे सूखे पत्ते खाए और कुछ दिनों बाद वो सूखे पत्ते भी छोड़ दिए महाराज। और पार्वती का नाम हो गया अपर्णा। क्या नाम हो गया? पार्वती का एक नाम है अपर्णा। अपर्णा माने जिसने पत्ते खाना भी छोड़ दिया महाराज, उसका नाम है अपर्णा। पार्वती कठोर तपस्या कर रही है नारायण। शंकर जी तो विवाह करने के पक्ष में है ही नहीं, शंकर जी तो विवाह के पक्ष में नहीं है नारायण। ब्याह नहीं ये व्याधि है, सकहु तो लेहु बचाए, पामन बेड़ी पड़त है और घर घर ढोल बजाए। पावन बेड़ी पड़त है, घर घर ढोल बजाए। बोले अब हम विवाह के चक्कर में नहीं पड़ेंगे अब। लेकिन शंकर जी समाधि लगा करके बैठ गए तो देवताओं ने कामदेव को भेज करके शंकर जी की समाधि को भंग किया महाराज। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयऊ जरी छारा। जल करके खाक हो गया महाराज, जल करके खाक हो गया नारायण। अब सब देवताओं ने प्रार्थना करी, हम आपका विवाह देखना चाहते हैं प्रभु। जब आप विवाह करेंगे तो आपके आगे संतान होगी और वही संतान जो है, वही बालक जो है इस तारकासुर नामक राक्षस का वध करेगा, नहीं तो ये आपसे भी मरने वाला नहीं है महाराज। ये आपसे भी मरने वाला नहीं है, इसलिए आप महादेव हैं। आपका स्वरूप ही कृपा करना है, आपका नाम ही है कल्याण करने वाले। शिव माने क्या? बोले शिव माने जो कल्याण करने वाला है महाराज। आप तो कल्याण करने वाले हैं, हम देवताओं का कल्याण कीजिए और आप विवाह को स्वीकार कीजिए महाराज। फिर सप्तऋषियों को भेजा है पार्वती की परीक्षा लेने के लिए। तो पार्वती जी एक ही बात कहती हैं, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभुनत रहु कुंवारी, बरहु शंभु नत रहु कुंवारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया
राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम, राम राम। पार्वती जी ने कहा, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न तो रहूं कुंवारी। कुंवारी रहना मंजूर है, लेकिन बरूंगी तो भगवान शिव को ही मार। देखो एक बात कहे आपसे, सुनो। श्रद्धा हो तो पार्वती के जैसी हो महाराज। हम लोग गुरु जी तो बना लेते हैं, पर लेकिन गुरु जी की बात पर विश्वास नहीं करते महाराज। हमारे संत जो कह रहे हैं, हमारे गुरुदेव भगवान जो कह रहे हैं, उस पर विश्वास नहीं करते हम लोग महाराज। जबकि नियम क्या कहता है महाराज? नियम ये कहता है कि गुरु वाक्य पर विश्वास हो। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने सुख सिद्धि सुलभ न तेहि। और जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। अब आप छोटी सी बात समझिए। पार्वती के गुरु जी हैं नारद जी, क्योंकि नारद जी ने उनको मंत्र दिया है और नारद जी ने उनको तपस्या की आज्ञा दी है। इनके गुरु नारद जी हैं। और सप्तऋषि क्या कहने आए? बोले सप्तऋषि ये कहने के लिए आए, सप्तऋषि बोल रहे हैं क्या, हम तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया रिश्ता लेकर के आए हैं। तुम शंकर जी को छोड़ो, तुम भगवान नारायण से विवाह कर लो, तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया रिश्ता लेके आया हूं मैं। तब पार्वती जी ने कहा कि नहीं, मैं कुंवारी रहना मंजूर है, लेकिन मुझे अपने गुरु वाक्य पर विश्वास है। अगर गुरु जी ने कहा है तो शंकर जी जरूर मिलेंगे ही मिलेंगे महाराज। मुझे अपने गुरु वाक्य पर विश्वास है। इसलिए मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं कि विश्वास हो शंकर जी के जैसा, और श्रद्धा कैसी हो? श्रद्धा पार्वती के जैसी हो महाराज। नहीं तो हम लोगों की श्रद्धा बहुत जल्दी डगमगा जाती है महाराज। श्रद्धा जो है बहुत जल्दी डगमगा जाती है, लेकिन नहीं, श्रद्धा डगमगानी नहीं चाहिए नारायण। श्रद्धा हो तो पार्वती के जैसी हो महाराज। श्रद्धा हो तो पार्वती के जैसी हो। पार्वती ने स्पष्ट कह दिया, आप चाहे कितना भी मुझे लालच दे दीजिए, और आप शंकर जी की बुराई कर रहे हैं। अरे अवगुण तो मेरे अंदर भी हैं, मैं शंकर जी के अवगुण क्यों देखूं? इन्होंने अवगुण गिना दिए शंकर जी के, निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। अकुल अगेह दिगंबर ब्याली, निर्गुण नीलज कुबेश कपाली। बोले आपने शंकर जी के अवगुण गिना दिए। मैं एक स्त्री हूं, मैं एक स्त्री हूं। स्त्री के अंदर भी 8 अवगुण होते हैं महाराज। आप बात को अन्यथा मत लेना, बुरा मत मानना, लेकिन रामायण का सिद्धांत कहता है कि महिलाओं में भी, स्त्रियों में भी 8 अवगुण होते हैं महाराज। ये किसने कहा? बोले रावण मंदोदरी से कह रहा है। रावण अपनी मंदोदरी से कह रहा है कि अवगुण 8 सदा उर रहही, नारी स्वभाव सत्य कवि कहही। अवगुण 8 सदा उर रहही, साहस अनिर्त चपलता माया भय अविवेक असौच अदाया। ये 8 अवगुण स्त्रियों में बताए गए हैं महाराज। भय अविवेक असौच अदाया, साहस अनिर्त चपलता माया। तो अगर शंकर जी के अंदर अवगुण हैं तो अवगुण तो मेरे भीतर भी हैं। तो अवगुण तो मेरे भीतर भी हैं, तो मैं कैसे शंकर जी को दोषी ठहरा दूं? और मेरी तो शंकर जी से ही लगन लगी है। अब हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है महाराज। अब हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है महाराज। मनी मन में सप्तऋषियों ने पार्वती को प्रणाम किया है कि गुरु निष्ठा हो, अगर अपने साधना के प्रति निष्ठा हो तो वो पार्वती के जैसी होनी चाहिए महाराज। निष्ठा पार्वती के जैसी होनी चाहिए नारायण। श्रद्धा पार्वती के जैसी होनी चाहिए नारायण। अब आगे क्या हुआ? सप्तऋषियों ने जाकर के शंकर जी को बता दिया। सप्तऋषियों ने जाकर के शंकर जी को बता दिया कि अब तो आपको विवाह करना ही पड़ेगा, विवाह करना ही पड़ेगा।
तब शंकर जी ने अपने मन में एक बात सोच ली। क्या सोच ली? होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, ओ करी तरक बढ़ावे शाखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा, ओ करी तरक बढ़ावे शाखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा, ओ करी तरक बढ़ावे शाखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा, हुई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा। अगर राम जी की यही इच्छा है तो शंकर जी विवाह करने के लिए तैयार हो गए महाराज। अब देखो टाइम तो यहाँ हो रही है, अब भागम भाग में तो विवाह को नहीं सुनाऊं मैं, विवाह तो था ने कल ही अच्छे से सुना श्या। सुनो कल की कथा का प्रसंग सुन लो भाई। कल शंकर जी का विवाह शुरू में सुना करके उसके बाद हम लोग राम जन्मोत्सव की कथा सुनेंगे महाराज। कल इसी पंडाल में खूब धूमधाम से राम जी के जन्मोत्सव की कथा होगी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। करुणा निधान। तो कल हम लोग सुनेंगे किस प्रकार से शंकर जी का श्रृंगार होता है और किस प्रकार से नारायण शंकर जी विवाह के लिए जाते हैं, और आगे राम जन्म के कौन कौन से हेतु हैं, किस कारण से राम जन्म हुआ, ये सब चर्चा कल के सत्र में करेंगे नारायण। खूब आनंद रहेगा। कल की कथा में जरूर आना सब लोग महाराज। आज भी वैसे संख्या अच्छी है, कल के मुकाबले संख्या अच्छी है, अब आगे से और अच्छी अच्छी हो जी महाराज है। आज दूसरों दिन ही तो है, अभी 7 दिन और पड़िया है महाराज। लेकिन अपने गांव के लोग बड़े अच्छे हैं, कथा के बड़े प्रेमी हैं, और हमारी माताएं बहनें तो बेचारी 2 बजे से बैठी हुई हैं महाराज। कई तो 2 बजे ही आ गई महाराज। मैंने ठाई गोनियों कथा रो टाइम 2:30 बजे से है, मैं बेचारा 2 बजे आकर के बैठ गया। लेकिन ठीक है, अठे बैठने में तो था दिक्कत को नहीं, बोलो भाई कोई दिक्कत है कि बैठने में? नहीं तो भाई थोड़ा 2-3 कूलर और बीच में और लगवा दो थोड़ा, भाई गर्मी तो है ही। देखो भाई वो कूलर की हवा बठी बठी रुक जावे, अठे तक आवे ही को नहीं महाराज। तो 1-2 कूलर थोड़ा और अगर लगवा दोगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा आराम से बैठ जाएंगे सब लोग, ऐसा हमारा भाव है। तो किस प्रकार से शंकर जी का श्रृंगार होगा वो सब चर्चा आपसे हम कल करेंगे। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। ऐसे नहीं, सब लोग गाइए प्रेम से। अमृत है हरि नाम जगत में, 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 छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। ओ अमृत है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत
समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। काशी और मदीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हाँ, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निशिबासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निशिबासर, हरि का नाम जपो निस्वासर। इसमें वर्ष महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हाँ, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे, ओ रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हाँ, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे हरे राम 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 सीता राम राम राम। ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। ओ हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। पवन तने संकट हरण,
मंगल मूर्ति रूप राम राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप हृदय बसो सुरभूप हृदय बसो सुरभूप हृदय बसो सुरभूप। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। देखिए अब कल राम जी के जन्मोत्सव की कथा होगी। खूब धूमधाम से हम लोग राम जी का जन्मोत्सव मनाएंगे और खूब बधाई बटेगी महाराज। एक एक झोला सागे लाई जो हो अठ लेके जानो माल महाराज। तो छोटो ज़्यादा बड़ो को नहीं, छोटो छोटो हिसाब से ना एक एक झोला लेके आई जो हो तो बधाई बटेगी जोरदार। तो सबको आना है कल महाराज। खूब धूमधाम से राम जी के जन्मोत्सव की कथा सुनेंगे। और देखिए ये जो कथा हो रही है ये सांवरा सेठ जो गौशाला है उस गौशाला के सेवार्थ हो रही है। तो आज भी जिन महानुभावों ने अपने जो सहयोग राशि प्रदान करी है एक बार उनका नाम सुन लेते हैं। और आप लोग भी बढ़ चढ़ करके भाग लीजिए। जिसको कथा में सहयोग करना है, जिसको गौशाला में सहयोग करना है, वो पीछे काउंटर लगा हुआ है, आप वहाँ जाकर के संपर्क कर लीजिए और अपना सहयोग राशि लिखवा दीजिए महाराज। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। सांवरा सेठ गौशाला में जो भी भक्तगण दान कर रहे हैं उनके कुछ नाम इस प्रकार हैं। श्री किशन जी मनोज कुमार जी तावड़िया सनियाली 2100 रुपये। श्री रुक्मानंद जी महेश कुमार जी ओम प्रकाश जी सोनी 2100 रुपये। श्री रामचंद्र जी किशन जी प्रजापत लोहावाड़ा 2100 रुपये। श्री दौलत राम जी गोदारा 1100 रुपये। श्री माणक चंद जी भार्गव 1100 रुपये। गुप्त दान जय श्री राम 1100 रुपये। श्री बाबूलाल जी पवन कुमार सोनी 1100 रुपये। लिद्दू राम जी जानी 1100 रुपये। श्रीकांत जी सैनी नीतू ज्वेलर्स 1100 रुपये। श्री प्रकाश जी सनाप हड़मान जी नाई 1000 रुपये। श्री श्याम सुंदर जी पारेख 500 रुपये। श्री चिरंजी लाल जी रिद्धकर्ण जी दर्जी 500 रुपये। श्री जसकरण जी कोरडिया 500 रुपये। श्री लिद्दू जी डूडी मोबाइल हाउस 500 रुपये। श्री ओम जी मोबाइल हाउस 500 रुपये। आप सभी भक्तों का गौदान दाताओं का बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। आज के जो यजमान हैं आरती के लिए आगे आएं। बाकी से आगे आ जाओ, अब आरती होगी। अब और कथा समय और ध्यान रखो भाई, 2:30 बजे से 6 बजे तक कथा होती है तो आप लोग समय से आने का प्रयास करो भाई। ओम ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोच्चारार्थे गन्धाक्षतवसपाणि समर्पयामि। श्री राम जय जानकी नाथा प्रभु जय श्री रघुनाथा। दो कर जोरे बिनवऊं, दो हाथ जोड़े बिनवऊं, प्रभु मेरी सुन बाता। प्यारी जय जानकी नाथा। तुम रघुनाथ हमारे प्राण पिता माता। प्यारे प्राण पिता माता। ओ तुम हो सजन संगाती, आप हो सजन संगाती। भक्ति मुक्ति दाता। प्यारी जय जानकी नाथा। 84 भव फंद छुड़ावो, मेटो यम त्रासा। प्यारे मेटो यम त्रासा। निश दिन प्रभु मोहे राखो, हर दिन प्रभु मोहे राखो।
अपने संग साथा। प्यारे जय जानकी नाथा। ओ सीताराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न संग चारो भैया। प्यारे संग चारो भैया। जगमग जोत विराजे झिल मिल जोत विराजे। शोभा अति लहिया। प्यारे जय जानकी नाथा। हे हनुमत नाद बजावत नेवर ठुमकाता। ओ प्यारे नेवर ठुमकाता। कंचन थाल आरती सुवर्ण थाल आरती। करत कौशल्या माता। प्यारे जय जानकी नाथा। ओ शीश मुकुट कर धनुष विराजत शोभा अति भारी। प्यारे शोभा अति भारी। हरि तुलसीदास दर्शन कर। तुलसीदास दर्शन कर। ओ मणि राम दर्शन कर। मणि राम दर्शन कर। ओ पल पल बलि हारी। प्यारे जय जानकी नाथा। ओ जय जानकी नाथा। प्रभु जय श्री रघुनाथा। ओ कर जोड़े बिनबो दो हाथ जोड़े बिनबो प्रभु मेरी सुन बाता। ओम जय जानकी नाथा। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवान् भवानी चैतन्यं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देवा। त्वमेव सर्वं मम देव देवा। त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ओम आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन